हाँ बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक का हमने एक चैप्टर करवा दिया आपको, 10th चैप्टर। हम एक एक चैप्टर ये भी लेते रहेंगे, एक चैप्टर ऑर्गेनिक का लेते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर का नाम है पॉलीमर्स। चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। पॉलीमर्स, पॉली मीन्स होता है मैनी, बहुत से, मर माने यूनिट। तो छोटी छोटी यूनिट जुड़ करके एक बड़ा मोलिकुलर मास जिसका ज्यादा है, कंपाउंड जब बड़ा बन जाता है तो उसको कहते हैं पॉलीमर्स। जैसे छोटी छोटी ईंट जुड़ करके दीवार बनती है, तो जो ईंट है ना उसको कहेंगे छोटी यूनिट, और जो दीवार है वो हो गई बड़ी यूनिट। तो ईंट जो छोटी यूनिट है इसको हम कहेंगे मोनोमर। और जब बहुत से मोनोमर जुड़ेंगे, बहुत से मतलब पॉली, मर यूनिट, मैनी मोनोमर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग मोलिक्यूल्स विच हैव हाई मोलिकुलर मास, दैट इज नोन एज पॉलीमर्स। तो पॉली माने बहुत बड़ा, बहुत से, मर माने यूनिट जुड़ती है तो बड़ा जो कंपाउंड बनता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो माने भाई बड़े, आर मैक्रोमोलिक्यूल्स which have high molecular mass, जिनका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है। और ये बनते कैसे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट के रिपीट होने से बनते हैं। which are made by repeating of मोनोमर्स। छोटी छोटी जो यूनिट है जो बार बार रिपीट होती रहती है, जुड़ती रहती है, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, उसको पॉलीमर कहेंगे। जो छोटे यूनिट है उनको क्या कहेंगे? मोनोमर्स कहेंगे। ठीक है, इनका मोलिकुलर मास कम होता है, मोलिकुलर वेट कम होता है। किसका? मोनोमर का। जब छोटा छोटा वेट जुड़ेगा तो बड़ा बन जाएगा मॉलिक्यूल, उसका मोलिकुलर वेट भी ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन। जो मोनोमर को हम कई बेस पर बांटते हैं। किस बेस पर? मेनली 4 आधार पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, कहां से वो मिलते हैं हमें, उस आधार पर हम इसको बांटते हैं। दूसरा है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि वो बनते कैसे हैं, मतलब नेचुरल, आर्टिफिशियल, उसके आधार पर बांटते हैं हम। तीसरा है उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, कि भाई वो किस स्ट्रक्चर का, लीनियर है, ब्रांचड है या क्रॉस लिंक्ड है, इसी आधार पर। चौथा है इनका बांटने का तरीका मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर, कि भाई वो जो मोनोमर जुड़े हैं ना उनके बीच में फोर्स कैसी है, इस आधार पर। तो 4 मेन तरीके हैं इसके क्लासिफिकेशन के। पहला किसका भाई? सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पर ये 3 तरह के होते हैं: नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं, सिंथेटिक जो हम बनाते हैं लैब के अंदर, सेमी सिंथेटिक जिसमें कुछ पार्ट नेचुरल होता है, कुछ पार्ट सिंथेटिक होता है। पहला तरीका। दूसरा है हमारा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर ये 2 तरह के हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल और नेचुरल। तीसरा है स्ट्रक्चर के आधार पर 3 तरह के हो गए, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक। ठीक है, और चौथा है इसमें हमारा आपका कि भाई ये जब जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, कंडेंसेशन और कोपॉलीमराइजेशन। तो वो हम आगे डिटेल में करेंगे, पहले आज हम आपको 2 करवाएंगे। तो सबसे पहला है नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी किस आधार से, किस सोर्स से हमें मिले हैं? दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ऑन दिस बेसिस
polymers are of three types. How many types? Three types. सोर्स के उत्पत्ति के आधार पर पॉलीमर तीन तरह के होते हैं: नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो पहला भी हमारा नेचुरल पॉलीमर्स। These are found in nature। अब भाई इनका मोलिकुलर मास हाई होता है। These contain, क्योंकि बड़े मोलिक्यूल हैं, हाई मोलिकुलर मास ठीक है। इनका एग्जाम्पल क्या है भाई? ये प्लांट में भी मिलते हैं, एनिमल में भी मिलते हैं। इनका एग्जाम्पल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए है, एक्सेट्रा। तो पहला हमारा है नेचुरल, किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, नेचुरल सोर्स। दूसरा है भाई सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? जो कि लैब में बनाए जाते हैं, विच आर मेड इन लैबोरेटरी बाय केमिकल्स। आर्टिफिशियल जो बनाया जाता है, मैन मेड। इसका एग्जांपल क्या है भाई? नायलॉन, पीवीसी, ठीक है, टेफ्लॉन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पहला था हमारा, इसमें और करवा रहे हैं अभी। हाँ भाई, तीसरा हमारा है सेमी सिंथेटिक। तो तीसरा टाइप हम डाल देते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं भाई? जिसमें कुछ पार्ट तो क्या होता है नेचुरल और कुछ पार्ट क्या होता है आर्टिफिशियल। जब हम लैब के अंदर आर्टिफिशियल बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ पार्ट नेचुरल मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं। These contain artificial and plus natural monomers। इसमें कुछ क्या होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं और कुछ क्या होते हैं नेचुरल पार्ट होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। दे आर नोन एज सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल है भाई आपका सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ के अंदर क्या होता है कि जो नेचुरल रबड़ होता है ना उसमें सल्फर मिला दी जाती है, जिसको वल्केनाइज्ड रबड़ भी कहते हैं, वल्केनाइज्ड रबड़, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है भाई। सेलुलोज, दूसरा एग्जांपल क्या है सेलुलोज। तो ये हमारा पहला टाइप था पॉलीमर का क्लासिफिकेशन में। किस आधार पर? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। तीन तरह के बताए हमने, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेकंड है भाई on the basis of structure, polymer are of three types।
किस आधार पर भाई कि बन गया वो, चाहे नेचुरली मिला हमें, चाहे सिंथेटिक है, चाहे सेमी सिंथेटिक है, बनने के बाद उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर के आधार पर जो पॉलीमर है वो 3 तरह के, हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। कौन कौन से भाई, लीनियर जिसमें जो मोनोमर है वो जुड़कर सीधी लाइन बनाते हैं, दूसरा ब्रांच, उसमें क्या होता है एक लाइन सीधी होती है, साइड में ब्रांच निकलती है, तीसरा क्रॉस लिंक जिसमें नेटवर्क सा बन जाता है, जाल सा बन जाता है। पहला है भाई इसमें हमारा लीनियर पॉलीमर्स। इसमें क्या होगा कि जो मोनोमर है ना, जैसे एक मोनोमर ये जुड़ गया, फिर ये जुड़ गया, फिर इसके साथ ये तीसरा मोनोमर जुड़ गया, ठीक है, इस तरह से जुड़ करके एक सीधी लाइन में जुड़ते हैं, लीनियर शेप में जुड़ आती है, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलीमर्स। द पॉलीमर्स and the polymer in which monomer combine in a linear sequence, ठीक है, सीधे जुड़ते हैं, जैसे ये जुड़ गए, ये मोनोमर है, ये मोनोमर जुड़ करके बहुत सारे, ये मोनोमर एक, ये मोनोमर एक, ये मोनोमर एक, ये पॉलीमर बनेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है पीवीसी, ये इनके नाम हम आगे बताएंगे आपको डिटेल में, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी तरह से पॉलीथीन, टेफ्लॉन, ये इनके एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है भाई हमारा ब्रांच पॉलीमर्स। ब्रांच्ड पॉलीमर क्या होते हैं, जैसे मोनोमर ये जुड़ गए, एक मोनोमर ये जुड़ गया, इसी तरह से जुड़ते जाते हैं, एक मोनोमर साइड में जुड़ जाता है ऐसे, तो उसमें क्या होती है, साइड में ब्रांच निकल जाती है, एक लाइन में जुड़ गए, लीनियर जुड़ने के बाद कुछ पॉलीमर साइड में भी जुड़ने शुरू हो गए, दैट इज नोन एज साइड चेन या साइड पॉलीमर्स कहते हैं, इसको ब्रांच कह देते हैं। Then monomers combined in the sequence in which branch is formed, क्या बनती है भाई, ब्रांच बनती है, दैट इज जैसे ये मोनोमर की यूनिट बनती है, ये इसमें साइड में ब्रांच भी निकल जाए, इस तरह से ब्रांच निकल जाए, इसको क्या कहेंगे, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर कहते हैं, ब्रांच पॉलीमर भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है भाई लो डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन, इसके अंदर साइड में क्या निकलती है, चेन सी निकलती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, चेन या ब्रांच्ड पॉलीमर्स कह देते हैं। एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, एग्जांपल इसमें लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। और करवाएंगे तीसरा भी,
अब बच्चों तीसरा है हमारा क्या भाई, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। इसी का टाइप तीसरा नंबर है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल बन जाता है। जैसे मान लो कि ये पॉलीमर की चेन है, इसमें से ब्रांच निकल गई, फिर ये हो गया, फिर इसमें से ब्रांच निकल गई, इस तरह से ये इसके साथ जुड़ गया, इस तरह से ये क्या बन जाता है, नेटवर्क सा बन जाता है। एक पॉलीमर की चेन, इसमें से ब्रांच निकल गई, दूसरे इसमें से, तो इस तरह से ये नेटवर्क सा बन जाता है। दैट इज नोन एज क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस करके और ये जाल सा बन जाता है। द पॉलीमर्स in which monomer chain cross to each other and form a 3-dimensional network is known as क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से जुड़ते हैं। इसका एग्जांपल है बच्चों बैकेलाइट। क्या है बैकेलाइट? बैकेलाइट जो हमारे ये स्विच होते हैं ना, बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी के स्विच होते हैं, ये बैकेलाइट होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में आपको बताएंगे। बैकेलाइट कैसे बनता है वो भी बताएंगे आगे, पीवीसी कैसे बनता है, सिंथेटिक रबड़ कैसे बनता है, नेचुरल रबड़ क्या होता है, वो डिटेल में आएंगे सारे के सारे। तो ये हमने क्लासिफिकेशन बताया आपको 2 आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, पॉलीमर ऑफ 3 टाइप्स, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, स्टार्च है। उसके बाद सिंथेटिक का प्लास्टिक है, और भाई आपके नायलॉन है, जिससे जुराबें वगैरह बनती हैं, रस्से बनते हैं नायलॉन से, कट्टे बनते हैं, हमारे बोरी वगैरह जो बनती है प्लास्टिक की वो है। ठीक है, टेफलॉन है, और ये आपका बैकेलाइट, ये सिंथेटिक में भी आ सकता है। सेमी सिंथेटिक में दोनों पार्ट जुड़े होते हैं, नेचुरल भी, और जिसका एग्जांपल सेलुलोज हमने बताया, वल्केनाइज रबड़ बताया। 3 तरह के ये बताए स्ट्रक्चर के आधार पर, कौन कौन से, लीनियर, उसके बाद ब्रांच, और तीसरा कौन सा भाई, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो ये था भाई आज का। अब 2 आधार पर और बचेंगे, वो हम आपको फिर बाद में बताएं। तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे बनते हैं ये, और दूसरा मतलब मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन तो जुड़ते कैसे हैं, और दूसरा कि जब जुड़ने के बाद इनके बीच में फोर्स कैसे काम करती है। तो 2 आधार पर और बच गई, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पर, और दूसरा कौन सा, इंटरेक्शन फोर्स के आधार पर। ठीक है, इंटरेक्शन फोर्स के आधार पर ये आगे पाएंगे, जैसे इलास्टोमर है जिसके बीच में वीक फोर्स होती है, फाइबर है, मतलब ये आगे 3-4 तरह के होते हैं, वो बताएंगे।